तो हम स्टोरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। रॉन किंग को देखते हैं जो कि पहले डरा हुआ था, फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो यहाँ पर ना उसे बहुत ही कॉन्फिडेंट अंदाज में उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, स्पेशली ये लिटिल आइलैंड मास्टर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी मैं इतनी ज़्यादा चार्मिंग ब्यूटी को देखूंगा। यहाँ पर वो डोमिनेंट एक्ट करता है और कूल और असम होने की वो सोचती है कि पहले मैं उन्हें इंटिमिडेट करूँ इस ऑरा के साथ। यहाँ पर ना वो बंदे उसे देखते हैं और कि उसका ऑरा ही चेंज हो गया है। वो सोचता है कि वो डेलिकेट और वीक लिटिल कुंजे वो सडनली इतना डोमिनेटिंग कैसे हो गया। वो सोचते हैं कि इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग की बात है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं वो जो होते हैं उनके कुत्ते वो भी डरने लगते हैं। यहाँ पर ना वो पूरी तरह से अपने हस्बैंड की तरह से रिएक्ट करता है, उसकी ऑरा को इमिटेट करता है। वो सोचता है कि मैंने प्रिंस को बहुत बार देखा है, प्रिंस यूजुअली ऐसे रहता है और मेरे लिए यही काफ़ी है। हम देखते हैं यहाँ पर वो जो बंदा होता है वो भी बोलता है कि ये जो कैनरी ये आखिर क्या हो रहा है। तभी वो जो ओनर होती है वो बोलती है कि आखिर तुम हो कौन। वो सोचती है अनबिलीवेबल, कोई ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पर हो। पहले डरा सा डेलिकेट सा लग रहा था, मैंने कभी इस तरह के मिस्टीरियस अनप्रिडिक्टेबल मैन को नहीं देखा, हालांकि मैंने बहुत सारे पहले कुंजे को देखा है। वो सोचती है अपने मन में क्लियरली थोड़े टाइम पहले ही वो एक थोड़ा सा फ्रेजाइल कुंजा लग रहा था, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही उसने रिवील किया बहुत ही डिसीजिव और डिस्डेनफुल ऑरा। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की सोचती है ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। यहाँ पर हमारा जो रॉन किंग है वो उससे बोलता है कि डोंट टेल मी, तुमने जो रिसेंट इवेंट हुए हैं उसके बारे में नहीं सुना। वो सोचता है कि पहले मुझे इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो भी है। यहाँ पर वो लड़की बोलती है तुम क्या मजाक कर रहे हो, किसने उसके बारे में नहीं सुना है। मैंने ये सुना है वो जो युआन ही है उसने उस लुनाटिक ने जो याओवांग है उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया है। याओवांग बहुत ही गुस्सा कर रहा है एंड पूरे आइलैंड को तहस नहस कर रहा है। तभी उसके चमचे भी ये बात बोलते हैं कि जो याओवांग है वो बहुत ज़्यादा थाउजेंड में जो उसकी शिप्स हैं वो सेल कर रही हैं एंड सभी ये तहस नहस हो रही है। पूरा स्काई रेड कलर में रंग चुका है। याओवांग और युनजे दोनों ही बहुत ही फियर्सली बैटल कर रहे हैं। ये भी कहा गया है पूरा जो एंटायर एरिया है सी का वो रेड ब्लड में डाई हो चुका है। यहाँ पर वो सोचता है कि क्या उसने इतना बड़ा क्रिएट किया फर्स्ट मेरे लिए। वो बहुत ही टच फील करता है। वो उससे बोलता है कि नॉट बैड, ऐसा लगता है लिटिल आइलैंड ओनर को बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है। वो सोचता है अपने मन में कि पहले मुझे ना एक्सप्रेशन ठीक करने होंगे ताकि मुझे ये दिखा सकूँ कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि यंजी वो ओवरलॉर्ड ऑफ ईस्टर्न सी है ना। वो उसे बोलते हैं कि लिटिल आइलैंड ओनर, यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारा जो आइलैंड है वो उसके बहुत ही शैडो के अंडर रहा है इतने सालों तक। क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये लिटिल आइलैंड ओनर है वो अपने स्टेटस को हाई करना चाहता है। वो उसको देखती है और उससे बोलती है लेकिन इसके लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि चनफेंग आइलैंड काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग है। वो उससे बोलती है कि हाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है ना अगर प्रिंस याओ कोऑपरेट करें। वो उसे बोलती है आगे रॉन किंग हमारा कि अगर ये जो प्रिंस याओ है उसने कोऑपरेट किया तो वो किसी भी जो आइलैंड है उसे नीचे गिरा सकते हैं एंड जैसे ही वो उस आइलैंड को तहस नहस करेंगे उसका 30% तुम्हारा हो सकता है। वो उसे बोलती है कि तुमने अभी भी क्या कहा। वो उसे देखता है, वो बंदा सोचता है कि ये आखिर कर क्या रहा है। ये जो दो चमचे होते हैं वो भी बोलते हैं कि अगर सच में प्रिंस याओ ने कोऑपरेट किया तो ये बहुत ही बड़ी डील हो सकती है। यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा रिच हो सकते हैं हम क्योंकि वो जो आइलैंड है वो काफ़ी रिच है, उसका 30% बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा और प्रिंस याओ बहुत ही कनिंग है। अगर प्रिंस याओ यहाँ पर ना यंजी को कन्फ्रंट करेंगे डेफिनेटली वो आइलैंड वीक पड़ जाएगा एंड उसके सरेंडर में आ जाएगा। वो लड़की अपना सपनों का महल बनने लगती है। वो सोचती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन यहाँ पर फिर वो उसे देखती है और बोलती है लेकिन प्रिंस याओ यहाँ पर एक ऑफिशियल गवर्नमेंट है और यहाँ पर वो हमारे साथ कोऑपरेट क्यों ही करेंगे। वो उसे बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ, और एग्जैक्टली में तुम हो कौन। यहाँ पर फिर रॉन किंग उससे बोलता है मैं प्रिंसेस रॉन किंग हूँ, वाइफ ऑफ द प्रिंस याओ। और यहाँ पर जैसे ही वो बोलता है वो जो दोनों हैं वो पर्सन उन्हें देखने लगते हैं। यहाँ पर ना वो जो होती है हमारा वो बंदा मतलब कि जो हमारे क्यांग का भाई होता है वो उससे बोलता है कि ये आखिर कैनरी करना क्या चाहता है। ये सब रुथलेस पर्सन है, वो दूसरे लोगों की जो
लाश है उसे तक नहीं छोड़ते। इसकी हिम्मत कैसे हुई खुद को ऐसे प्रिंसेस के तौर पे एक्सपोज करने की। लेकिन रॉन किंग के पास प्लान होता है। वो उसके बालों को पकड़ के किस करके बोलता है कि मैं यहाँ पर ना पर्सनली यहाँ पर आया हूँ एज अ प्रिंसेस, क्योंकि यहाँ पर ना मैं तुम लोगों के साथ डील करना चाहता हूँ। वो उसके सामने आ जाता है। वो उससे बोलता है कि वरना लिटिल आइनर ओनर, क्या तुम्हारे पास अभी भी डाउट्स हैं। वो बंदे उसके ऊपर शक जताते हैं कि जो प्रिंसेस की आइडेंटिटी है वो काफ़ी नोबल है, तो तुम इस तरह से पर्सनली यहाँ पर क्यों ही आ सकते हो, मुझे डर है। एंड यहाँ पर वो उस मतलब आइलैंड ओनर को बताने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं हमारा रॉन किंग अपने एक्सप्रेशन चेंज करता है। उसके एक्सप्रेशन चेंज करते हुए वो सोचती है कि उसका डिमांडर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस तरह का पोस्चर सुपीरियर लोगों के पास ही होता है। वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है जिसे कोई भी इमिटेट कर सके। फिर वो सोचती है परहैप्स से वे सच में ही प्रिंसेस है। यहाँ पर रॉन किंग बोलता है मेरे हस्बैंड ने ओरिजिनली मेरे साथ मिलिट्री फोर्स को भेजा था मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थंडरस्टॉर्म की वजह से लास्ट नाइट हम लोग बिछड़ गए एंड सिर्फ मैं और मेरा गाइड ही सर्वाइव किए हैं। मेरा रॉयल हस्बैंड, उसे पता है मैं मूनलाइट आइलैंड में आया हूँ, और अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ, किसी ने मुझे डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट किया, तो मुझे बिलीव है तुम लोग कॉन्सिक्वेंस भुगतने के लिए तैयार हो। उसे देख के वो लोग सच में डर जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि मैंने सुना है जो ब्लैक स्लॉटर आर्मी है बॉर्डर पे वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस याओ के लिए है। एंड प्रिंसेस को एक बार किसी ने ऑफेंड कर दिया था तो पूरी की पूरी जो लोग हैं प्रिंस याओ ने मार दिए थे। तो यहाँ पर वो जो क्वीन होती है, मतलब कि यहाँ पर आइलैंड की क्वीन होती है, वो बोलती है वेट, अगर तुमने कहा है कि तुम प्रिंसेस याओ हो तो मुझे बताओ कि तुमने ही पहले बोला था कि जो प्रिंसेस याओ है उसे ऑलरेडी ही यूनली ने किडनैप कर लिया है, तो तुम कौन हो। तो वो ओनर उससे पूछती है कि अच्छा, अगर तुम प्रिंसेस याओ हो तो मुझे ये बताओ वो पर्सन कौन है जिसे यूनली ने किडनैप किया है। वो उसे बोलता है कि ऑब्वियसली वो एक एक्सक्यूज़ है, एक्सक्यूज़ ताकि ना ऐसे प्यार के गुस्से के कारण, मतलब कि उसके प्यार को किसी ने किडनैप कर लिया, जो हमारा प्रिंस याओ है वो चैनफेंग आइलैंड पे कब्जा कर सके। तुम्हें पता है वहाँ पर ना उसे अभी सक्सेशन के लिए और भी ज़्यादा अचीवमेंट चाहिए। फिर वो उसे बोलता है यंग लॉर्ड, तुम अभी भी यंग हो इसलिए तुम शायद इस पॉलिटिक्स गेम को ना समझ पाओ। वो अपने मन में सोचता है एक्चुअली में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बस टीवी ड्रामा से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। इधर हम देखते हैं क्यांग का जो भाई होता है वो सोचता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा रीजनेबल फैब्रिकेशन है। अगर यहाँ पर ना मैं उसके साथ नहीं होता ना, मैं उस वो पर्सन ना होता जो उसके साथ इन्वॉल्व होता है, तो सच में मैं भी इस पर बिलीव कर लेता और मैं भी डिसीव हो जाता। ये कैनरी की टंग बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। यहाँ पर वो जो यंग लॉर्ड है, मतलब कि वो लड़की उसे बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है। यहाँ पर वो लोग भी उसकी बातों में आ जाते हैं। तभी वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अभी मेरे रॉयल हस्बैंड से कोऑपरेट करना चाहोगी लिटिल ब्यूटी। यहाँ पर वो अपने मन में सोचता है कि जब तक वो एग्री करते हैं कोऑपरेट करने के लिए, मैं उन्हें बोल सकता हूँ कि मुझे वोट दो ताकि मैं फर्स्ट जाके प्रिंस याओ को रिपोर्ट कर सकूँ और यहाँ पर हम निकल जाएंगे। वो उसे बोलता है कि अभी तुम्हारा क्या ख़्याल है। वो अपने मन में सोचता है इस तरह से हम ज़िंदा बच सकते हैं। वो जो यंग लॉर्ड है वो उसे बोलती है कि तुम जो कह रहे हो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन मेरे फादर वो हमेशा ही अपनी विम पे एक्ट करते हैं। वो बस वो चीज़ करते हैं जो उसके मन के अंदर आती है, वो प्रॉफिट के लिए ये चीज़ नहीं करते हैं। वो बोलता है तुम क्या कहना चाहती हो। और यहाँ पर वो उसे समझाते हैं उसके चमचे के जो लॉर्ड हैं वो सेलर बैकग्राउंड से हैं और वो बिलीव करते हैं मरना और जीना इसी समुद्र में। तो वो अपने दिल की सुनते हैं और वो ना उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी कुछ ऐसी ही है। वो उन पर्सन के साथ उठते बैठते हैं जिसे वो लाइक करते हैं एंड वो उससे बोलते हैं उनके साथ कोऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो ना प्रॉफिटेबल चीज़ों को नहीं सोचते। हमारा रॉन्किंग सोचता है अच्छा वो पर्सन जो कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रेफरेंस पे डिसाइड करता है। वो सोचता है अपने मन में कि अच्छा ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा इस सीईओ के लिए डील करना। वो उसे बोलता है कि ऐसा लगता है जो मोलैंड आइलैंड का लॉर्ड है वो सच में इंटरेस्टिंग है, मैं सच में जाके उससे मिलना चाहता हूँ। तभी उसकी बात सुन के वो लड़की की आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि उसका फादर चाहे ना चाहे लेकिन वो ज़रूर प्रॉफिट कमाना चाहती है। वो उसे बोलती है ठीक है मैं अभी तुम्हें मेरे फादर के पास लेकर चलती हूँ।
हम देखते हैं यहाँ पर वो जाने से पहले उसे बोल देता है कि ये मेरा गार्ड है, ये सच में बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड और फेवरिश है, उसे ट्रीट करो और उसे अपने साथ ले जाओ। वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने युनगा को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसकी कंडीशन डेफिनेटली वर्स हो जाएगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मुझे उसे भी मेरे साथ लेके जाना पड़ेगा। तभी वो जो ओनर होती है उसके पास जाती है और बोलती है, प्रिंसेस तुम्हारा जो गार्ड है सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोजिंग लग रहा है, क्या तुम सच में गार्ड भी हो? यहाँ पर वो उसके सामने आ जाती है। वो अपने मन में सोचता है कि देखो ये लड़की क्या कर रही है, और यहाँ पर वो सोचती है कि उसकी आइज़ ब्लाइंड नहीं है ना, कि उसने मुझे नहीं पहचाना। यहाँ पर हम देखते हैं रॉन किंग को भी ये डर लग जाता है कि जो मूनलाइट आइलैंड है और चैनफिंग आइलैंड दोनों ही दुश्मन हैं। तो जो युनगाओ है उसकी आइडेंटिटी अगर पूरी तरह से पता चल गई तो हम ट्रबल में पड़ सकते हैं। वो उसे बोलता है, ऑफ कोर्स ये मेरा गार्ड है। यहाँ पर वो लड़की को चकमा दे देता है और यहाँ पर वो उसे बोलता है इसका नाम वांग जच है, एंड यहाँ पर वो उसे बोलता है वो टॉप एक्सपर्ट है कैपिटल में। यहाँ पर वो जो बंदा है वो सोचता है कि क्या उसने मेरा नाम बदल दिया, उसकी हिम्मत कैसी है ऐसे करने की। रॉन किंग सोचता है यन और वांग दोनों को मिला के काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम हो रहा है। यहाँ पर वो सोचता है कि सच में बहुत ही ज़्यादा मेरे नाम की बेइज्जती है। इधर रॉन किंग उसे बोलता है, इसीलिए यहाँ पर ना मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हेल्प करो, उसके जो मस्कुलर अपीयरेंस है उससे बेहद मत हो, फूल मत बनो। एक्चुअली में उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड वो काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेशन है, उसकी फोरसाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इवन के प्रिंस भी उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो मेरी जैसी प्रिंसेस के साथ भी उसे भेज दिए हैं। यहाँ पर वो बंदा अपने मन में सोचता है कि ये क्या कह रहा है, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर वो सोचता है लेकिन क्यांकी से के लिए मैं उसके साथ कोऑपरेट करूँगा। तभी वो उसे बोलती है ठीक है, उसे भी हमारे साथ लेके चलते हैं, उसके लिए मेडिसिन वगैरह वो प्रिपेयर कर दवा देती है। इधर देखते हैं हमारे याओवांग को जो कि बहुत ही बुरी तरह से फाइट कर रहा होता है एंड वो जो पर्सन है उसके सामने पूरी तलवार होती है एंड वो उसके नेक पे ऊपर होती है। तभी यहाँ पर पीछे से आवाज़ आती है रुक जाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एल्डेस्ट प्रिंसेस आ रही होती है अपने गार्ड के साथ, वो उसे बोलती है अभी के अभी रुक जाओ। यहाँ पर वो जो पर्सन है वो चिल्ला के बोलता है, योंग यान तुम्हारा मैन, उसे तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने युन ली ने मेरी हार हो चुकी है तो नेचुरली मेरी डेथ मुश्किल नहीं है। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम डमन फूल मैन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ऐसा कर रही हूँ? मैं सिर्फ क्यांगे के लिए ऐसा कर रही हूँ। क्यान यहाँ पर ईस्ट सी में आया था तुम्हें रोकने के लिए बट किडनैप कर लिया गया। उसे ना बहुत ही बड़े ग्रुप पायरेट ने किडनैप कर लिया है और यहाँ पर ना वो उसे ना मूनलाइट आइलैंड पे लेके जा रहे हैं। इधर हमारा सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ पर वो लड़की उससे बोलती है कि मैं सारी चीज़ें फादर को एक्सप्लेन करके आती हूँ, तब तक तुम यहाँ पर वेट करो। वो उसे फाइन बोलता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो वो दोनों अकेले रह जाते हैं, उसके सामने वो बिल्कुल अच्छे से अभी बैठता है एंड यहाँ पर वो उसे बोलता है कि क्या नरी तुम्हारा माउथ सच में कुछ तो है, और यहाँ पर तुम ऑब्वियसली कितने ज़्यादा बड़े बड़े झूठ बोल रहे हो इससे। वो उसे बोलता है कि अभी क्या तुम कूल डाउन हो गए? वो बंदा ये जान के कि यहाँ पर वो उसकी परवाह कर रहा है खुश हो जाता है। फिर वो उससे बोलता है ये सब छोड़ो, तुम आगे क्या करने वाले हो मुझे ये बताओ। मेरे फादर ने कहा था जो आइलैंड का मास्टर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, वो कि ऐसा नहीं है जिसे तुम डील कर सको। फादर ने एक बार एनवोस को भेजा था लेकिन उसने उसका बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया था एंड यहाँ पर वो तो हमारे साथ बात भी नहीं करना चाहता था। एंड यहाँ पर हम देखते हैं वो जो एनवॉइस थे उन्हें ना सच में एक भट्टी में जला दिया जाता है। वो उससे बोलता है कि सच में उन्होंने उन लोगों को खा लिया? वो उससे बोलता है सच में वो बंदा काफ़ी क्रूअल है। वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो उससे बोलता है क्योंकि हम ऑलरेडी इस आइलैंड पे आ चुके हैं। इवन के यहाँ पर अगर वो बंदा ल्यू शेंग अगर डिफ़िकल्ट भी है डील करने के लिए तब भी इस क्वीन को उसे फेस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा डेथ का। तुम्हें पता है ना हमारे साथ क्या हो सकता है? यहाँ पर वो सोचता है अपने मन में कि ये बिल्कुल सच कह रहा है, सच में इसका करेज सच में दाँत देनी पड़ेगी। वो सोचता है अपने मन में ये जो यंग मास्टर है इंडीड इन्फीरियर नहीं है किसी भी कंपैरिजन में। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो ओनर है वो आता है और उससे बोलते हैं कि जो मेरा फादर है उसने डिसाइड किया है तुमसे मिलने के लिए, बट तुम्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ना वो उसे पकड़ लेता है, उससे बोलता है ऑलराइट प्लीज़ मुझे दिखाओ रास्ता लिटिल मास्टर। एंड यहाँ पर ना वो उसे अपने चाम में लेने की पूरी कोशिश करता है। हमारा सीन यहाँ पर कट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर फाइनली वो उन लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर वो बंदा सोचता है ये लोग काफ़ी ज़्यादा फियर्स नज़र आ रहे हैं
ऑर्डिनरी लोग तो उसकी ओर देख भी ना पाएँ। मुझे नहीं पता रॉन किंग जो रॉयल कंसॉर्ट है उसे किस तरह से कैपिटल में रेज़ किया गया है। वो भी यहाँ पर थ्रेटेंड होगी ही, मुझे तो ऐसा ही लगता है, बट मुझे लगता है मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। रॉन किंग उतना सिंपल नहीं है जितना वो दिखता है। तभी हम देखते हैं उसका फादर लूशेंग उसे देखते हैं एंड उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम हो रॉयल कंसॉर्ट है ना। वो उससे बोलते हैं तुम्हारा स्किन सच में टेंडर और डेलिकेट है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारा ब्लड और भी ज़्यादा स्वीट टेस्ट करेगा एंड यहाँ पर वो स्माइल करता है। तभी यहाँ पर वो बंदा अपने मन में सोचता है ये क्या हो रहा है, नेगोशिएशन की बात हो रही है एंड ये बंदा यहाँ पर रॉयल कंसर्ट से इस तरह से बात कर रहा है। वो सोचता है कि अभी रॉन किंग किस तरह से इसके जो फियर्स प्रेशर है उसे डील करेगा। इधर रॉन किंग बहुत ही काम रहता है। वो उसे बोलते हैं अच्छा, वो उसे बोलते हैं जो ठीक है ये जो रॉयल कॉन्सर्ट है तुम्हारे आइलैंड पे बिना गिफ्ट पर पेयर किए हुए आए हैं, क्योंकि आइलैंड मास्टर यहाँ पर इंटरेस्टेड है इस रॉयल कॉन्सर्ट के ब्लड में, तो फिर ठीक है। वो सोचती है अपने मन में कि बिजनेस नेगोशिएशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रेजेंस। लिू शांग यहाँ पर अपनी रेपुटेशन यूज़ कर रहा है ताकि वो मुझे दबा सके, लेकिन यहाँ पर मैं भी उतना वीक नहीं हूँ। वो यहाँ पर एक चाकू निकालता है एंड यहाँ पर ना वो अपनी कलाई काटने लग जाता है। इधर वो दोनों ही डर जाते हैं, वो बंदा और यहाँ पर ओनर। यहाँ पर वो बंदा अपने मन में सोचता है रॉन किंग आखिर तुम कर क्या रहे हो, ये जो पर्पल आइस ब्लेड है ना वो बहुत ही शार्प है। तभी हम देखते हैं वो ना एक कट लगाता है और खून निकालने लग जाता है एंड यहाँ पर वो बंदा सोचता है ये क्या हो रहा है। तभी वो देखते हैं जो उसने कट लगाया है ना वो बिल्कुल सही जगह पर लगाया होता है जिसकी वजह से उसकी मौत नहीं होती। यहाँ पर ना वो जो ब्लड है उसे एक कप में निकाल देता है एंड वो उसे ऑफर कर देता है क्योंकि उसने पहले ही डिमांड किया था कि वो ऐसे उसका ब्लड पीना चाहता है। तभी इस बात को देख के सभी जो लोग हैं उसे देखने लगते हैं। इधर वो बंदा सोचता है कि ये जो गोल्डन थ्रेड नहीं है, मतलब कि ये मौत की लकीर नहीं है। वो सोचती है कि क्या मैरिज से पहले जो शनजंग है, मतलब कि यहाँ पर उसकी वाइफ जो है पहले किसी मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कोई थीव थी या फिर कुछ ऐसा था, वरना कोई भी पर्सन ऐसे कैसे चाकू से कट लगने के बाद भी सही रह सकता है, और अगर उसने चाकू से कट लगाया है वो कैसे ही एकदम सही जगह पर लग सकता है। वो सोचती है अपने मन में कि मैं ज़रूर से कुछ अलग सोच रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इधर वो जो लड़की है वो और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। हम देखते हैं वो बंदा सोच रहा है कि क्या ये क्या हुआ, ये जो रॉयल कंसर्ट है कहीं शादी से पहले किसी मार्शल वर्ल्ड में थी तो नहीं थी। यहाँ पर वो सोच रहा है कि नहीं नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ। इधर वो जो लड़की है वो भी इम्प्रेस हो जाती है। वो सोचती है कि ये जो कंसर्ट याओ है वो सच में बोल्ड है। एज अ फैलो कुंजे ये मैं सच में उसके साथ इंडिफरेंट बिहेव नहीं कर सकती और ज़्यादा, और वो इम्प्रेस हो जाते हैं। इधर जो दोनों ही राइट एंड लेफ्ट मैन होते हैं वो भी बोलते हैं कि ये जो कुंजे है वो इम्प्रेसिव है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बॉस ने किसी ऐसे पर्सन से ऐसे बात की है जिसकी प्रेजेंस उसके साथ मैच होती है। एंड यहाँ पर वो सोचती है वो सच में खुंजे है, अगर वो रॉयल कंसर्ट नहीं होता तो डेफिनेटली वो टॉप फिगर होता मार्शल वर्ल्ड में। तभी हम देखते हैं वो स्माइल करता है। इधर वो जो लू शेंग है वो भी अपने मन में सोचता है कि कितनी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, उसने इतने ज़्यादा सीरियस इंजरी से सफ़र किया है और इतना ब्लीड किया, लेकिन फिर भी उसने पेन का एक हिंट भी नज़र नहीं दिखाया अपने आइज़ में, सच में बहुत ज़्यादा रुथलेस है। फिर वो सोचता है कि अगर सच में ऐसा रुथलेस फिगर जो कोर्ट में है तो मुझे लगता है ऐसे कोऑपरेशन को कंसिडर करना बहुत ही अच्छा होगा। फिर वो सोचता है लेकिन कोऑपरेशन सिंपल नहीं होगा। इधर हम देखते हैं उसके मन की बात, उसे सच में पेन हो रहा होता है लेकिन वो दिखाता नहीं। फिर वो बंदा उससे बोलता है ऑल राइट तुम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। वो तभी उससे बोलता है चलो बैंक्वेट को प्रिपेयर करो। उसके बैंक्वेट कहने से यहाँ पर बहुत सारी कुंजेस आ जाते हैं। रॉन सोचता है इतने ज़्यादा ओमेगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें किसी ने किडनैप किया है। यहाँ पर फिर वो सोचता है ये सब ज़रूर ही मून लाइट जो आइलैंड है उनके लोगों का काम है। वो स्माइल करते हुए उससे बोलता है मास्टर तुम्हारा जो आइलैंड है काफ़ी फॉर्चुनेट है, यहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीज़ हैं। यहाँ पर उसे देखते ही वो हंसने लग जाता है। वो उससे बोलता है कि हाँ ये बस थोड़े से गुड्स हैं जो हमने अबडक्ट किए हैं, हमने किडनैप किए हैं। यहाँ पर वो उससे बोलता है इसके अलावा और भी ज़्यादा ब्यूटीज़ हैं, लेकिन ये पिटी की बात है कि अभी ना कुछ मंथ के दौरान हमारा जो बिज़नेस है वो ठंडा पड़ गया है। वो उससे बोलता है कि वो ना यूनजी की वजह से है, वो ना सच में हमारे टास्क में बाधा बनते हैं क्योंकि वो हमें ऐसे किसी भी ओमेगा को चुराने नहीं देते हैं, ना ही किडनैप करने देते हैं, और पता नहीं क्यों वो हमारे काम में ऐसे अड़चन अड़वा रहे हैं। वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग सच में अनरीज़नेबल हैं।
वो सोचता है कि मुझे डेफ़िनेटली शुआनज़ियांग को बताना होगा जब वो यहाँ पर आएगा। वो यहाँ पर देखते हैं वो बोलता है कि हमें जल्दी से कोऑपरेट करना चाहिए यहाँ ताकि हम जो चनफिंग आइलैंड है उस पे कब्ज़ा कर सकें। तभी उसकी नज़र पड़ती है यहाँ पर क्यांग होते हैं। यहाँ पर उसको देख के काउंटी को देख के वो शॉक में पड़ जाता है एंड उसका भाई भी। वो सोचता है यून क्यांग आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं वो उसे देखता है एंड सोचता है कि ऐसा लगता है यून क्यांग उसने अपने फेस को ब्लैकन किया है ताकि वो अपने अपीयरेंस को छुपा सके। नो वंडर मैं उसे पहले रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। तभी वो देखता है उसके कितने ज़्यादा चोट लगी है। इधर ना हम देखते हैं वो जो उसका भाई होता है वो ऐसे अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है लेकिन रॉन किंग उसका हाथ को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर ना रॉन किंग उससे बोलता है ऑफ कोर्स इवन के यहाँ पर हमें एक्ट करने की ज़रूरत है लेकिन फिर भी हमें हास्टी एक्ट नहीं करना चाहिए, हमें कामली बिहेव करना चाहिए। असल में वो ये सब बातें ना उसके भाई को बोल रहा होता है लेकिन ये बातें जो लंशिंग है उसे लगता है कि वो मुझे बोल रहा है कोऑपरेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पर वो उसे बोलता है काम रहो। यहाँ पर फिर वो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो सोचता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर इन लोगों के बीच में हूँ तो मुझे काम रहना पड़ेगा वरना मैं ना तो सिर्फ खुद को बल्कि इन लोगों को भी मुसीबत में डाल सकता हूँ। एज एन ओल्डर ब्रदर मुझे प्रोटेक्ट करना है क्यांग को। यहाँ पर वो सोचता है कि अभी मुझे रॉन किंग की हर एक बात को सुननी चाहिए। तभी हम देखते हैं जो होता है वहाँ पर वो बंदा खड़ा वो सोचता है कि जो प्रिंसेस है उसने जो अभी भी कहा है वो सच में ट्रू है। वो बोलता है कि हमें सच में कामली इस चीज़ को रिएक्ट करना है। वो उससे बोलता है ऐसा लगता है जो प्रिंसेस है तुम कुंजे की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करती हो। और यहाँ पर उसकी बात सुन के वो सोचता है अपने मन में कि इन लोगों का जो गेस है काफ़ी इंटेंस है, उन्होंने सस्पेक्शन रेज़ भी कर लिया। वो उसे बोलता है कि मास्टर लू सच कहूँ तो तुम्हारी शार्प आइज़। तो रन किंग बोलता है तुम्हारी आइज़ सच में बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये जो कुंजे हैं सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी हैं। और तभी वो यहाँ पर उसको खींच लेता है अपनी लैप में एंड यहाँ पर ना कुछ ऐसा सीन हो जाता है। फिर वो उससे बोलता है सच कहूँ तो ये जो लड़का है इस पर मेरा दिल आ गया है। एंड यहाँ पर इस सीन को देख के जो होता है वो क्यांग वो उसका तो दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लग जाता है क्योंकि वो तो पहले से ही उससे प्यार करने लगा था। यहाँ पर हम देखते हैं उसे देख के वो सोचता है यून क्यांग सच में मार्शल आर्ट में स्किल्ड है लेकिन उसकी बॉडी वीक है। तो यहाँ पर ना मुझे नहीं समझ में आया कि कितनी ज़्यादा सफरिंग उसने एंजर की है। फिर वो उसे बोलता है कि सच कहूँ तो मैं हमेशा से ही ब्यूटी का कायल रहा हूँ। और यहाँ पर वो उसे बोलता है इसलिए मैं हेल्प नहीं कर पाया लेकिन इस लिटिल ब्यूटी को टीज़ करने लगा। यहाँ पर मतलब वो दिखाता है कि उसे ओमेगास पसंद है। यहाँ पर वो अपने मन में सोचता है उसका भाई रॉन किंग, हाँ रॉन किंग को ऐसा करना पड़ा ताकि वो क्यांग को प्रोटेक्ट कर सके। तभी वो अपने जो बाकी के थॉट्स हैं उन्हें डिनाई कर देता है। ये लोग होते हैं जो वो भी बोलते हैं कि सच कहूँ तो मुझे भी प्रिंसेस को देख के ऐसा ही लगा कि प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट है। एंड यहाँ पर ये बात सच है कि वो एक के साथ गुजारा नहीं कर सकती हैं। प्रिंसेस अगर तुम इस तरह से हो तो मैं सच में जानना चाहता हूँ प्रिंस याओ आखिर में कैसा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं वो लेटर ऑनर बोलती है प्रिंसेस तुम्हें इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतने इम्पेशेंट हो कि तुम आज रात का इंतज़ार भी नहीं कर पाए। फिर वो उससे बोलते हैं लेकिन जो ब्यूटी तुमने अभी फाउंड की है ऑल्थो वो चार्मिंग है, उसकी डार्क स्किन है और वो म्यूट भी है, प्रॉबेबली वो बोरिंग होगी, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कोई और भेज दूँ। वो उससे बोलता है कि क्या वो म्यूट है। यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि रॉबरी के दौरान कुछ लोग अपनी वॉइस खो देते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उन्हें पैनिक आ जाता है। कुछ लोग तो रिकवर कर लेते हैं, कुछ कभी भी बोल नहीं पाते हैं। फिर वो उसे बोलता है कि अगर इसका चार्मिंग फिगर नहीं होता तो डेफ़िनेटली हम यहाँ पर उसे नहीं रखते और इसे डिस्कार्ड कर देते। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं आगे कि वरना तो मैं कब से उसे डॉग्स को खिला देती। वो अपने मन में सोचता है यून क्यांग वो डेफ़िनेटली यहाँ पर ईस्ट सी में आया होगा मुझे सेव करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे किडनैप कर लिया गया और उसकी वॉइस भी चलेगी। यहाँ पर फिर वो उसे पकड़ता है और सोचता है ये लोग बहुत ही बुरे हैं, इन्होंने एक पर्सन को भी माफ़ नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं वो उसके आंसू साफ करने लगता है। वो उससे बोलता है डरो मत ब्यूटी, ये प्रिंसेस तुम्हारी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगी। यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होता है एंड यहाँ पर उसका दिल तो तेज़ी से धड़कने लगता है और वो उसे बहुत ही तेज़ से हग कर लेता है। वो सोचता है रॉन किंग मैंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ पर मुझे सेव करने के लिए आए हो ना, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। और यहाँ पर वो उससे बोलता है अपने मन में कि तुम बहुत ही फुलिश हो, तुम ऐसे अकेले इस डेंजरस जगह पर कैसे आ सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं रॉन किंग अपने मन में सोचते हैं ऑल्थो ये एक्टिंग है लेकिन जो क्यांग है उसके एक्शन कुछ ज़्यादा ही इमिटेट लग रहे हैं।
फिर वो सोचता है, मुझे लगता है कि उसने बहुत ही सफ़र किया है इसलिए वो इतना क्लिंगी बन रहा है। फिर वो सोचता है कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं सोचना। अरे भाई, तुमने सोचना चाहिए क्योंकि कियांग ऐसा ही सोच रहा होता है। ऑनर बोलती है, ऐसा लगता है प्रिंसेस को इस म्यूट ब्यूटी में इंटरेस्ट आ गया है, तो फिर ठीक है, हम अपनी तरफ से इस ब्यूटी को तुम्हें गिफ्ट करते हैं। यहाँ पर वो उसे बोलता है, लिटिल ब्यूटी, ये जो प्रिंसेस है उसका सरनेम रवान है, तुम्हारा नाम क्या है? वो उसे बोलता है कि अगर तुम मुझसे पर्सनली बात करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वो सोचता है अपने मन में कि ऑल्थो उसकी वॉइस अभी चली गई है पैनिक के कारण, लेकिन उसके ब्रदर यहाँ पर है और मैं भी यहाँ पर हूँ, तो शायद वो थोड़ा बहुत बात कर पाए और अपनी स्पीच को रिकवर कर पाए। वो सोचते हैं कि सबकॉन्शियसली अगर उसने मेरा नाम याद किया तो डेफ़िनेटली वो ऐसे उसे प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो लड़का है वो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा है कि रॉन किंग उसने स्पेशली उसका नेम मेंशन क्यों किया, क्या वो सच में सीरियस है? यहाँ पर हम देखते हैं जो वो होती है ओनर, वो उसे बोलती है, प्रिंसेस क्या तुम भूल गई ये म्यूट है? तभी वो उसे बोलती है, हाँ ये सच है। तभी वो कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर वो जो होती है क्यांग, वो उसे बोलते हैं, हाँ मैं विलिंग हूँ तुम्हारा पर्सन बनने के लिए रॉन किंग। उसकी बात सुन के यहाँ पर ना उसका भाई सोचता है, क्यांग की टोन ये बहुत ही सिंसियर फील हो रही है ना? यहाँ पर वो डर जाता है। इधर रॉन किंग उससे बोलता है, लिटिल ब्यूटी अभी तुम बात कर सकती हो। वो सोचता है ये बहुत ही अच्छी बात है, यूनकियांग की जो बात करने की क्षमता है वो वापस आ गई। फिर यहाँ पर हम देखते हैं वो सोचता है, पता नहीं क्यों मुझे गिल्टी फील हो रहा है, जैसे कि मैं ना किसी पर्सन को हाइड कर रहा हूँ प्रिंसेस यांग से। यहाँ पर वो जो होता है आइलैंड का लॉर्ड, वो उससे बोलता है, ऐसा लगता है ये जो आइटम है सच में प्रिंसेस के लिए डेस्टिनेट थी। प्रिंसेस मुझे लगता है तुम्हारी जो ट्रिप है वो बिना ग्रेन के तो नहीं जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं वो उससे बोलता है कि क्यों मास्टर लिन, तुम्हारा मतलब क्या है? वो उससे बोलता है कि जो आइलैंड मास्टर है वो अभी भी डाउट कर रहा है कोऑपरेट करने के लिए। यहाँ पर वो उससे बोलता है, मुझे ऑफिशियल से बात करनी पड़ेगी एंड उसके अलावा जो आइलैंड मास्टर है वो उसे जाना भी पड़ेगा। वो उसे बोलता है, इसलिए मैंने फिगर आउट किया है तो नेचुरली प्रिंस याओ को मैं खुद से ही ढूंढ लूँगा कोऑपरेशन करने के लिए, अभी तुम जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद जो उसका भाई है क्यांग का, वो तो खुश हो जाता है कि फाइनली हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन इधर यहाँ पर हमारा रॉन किंग उससे बोलता है, मास्टर लियो क्या तुम इस प्रिंसेस को डिफ़िकल्ट पोजीशन में डाल रहे हो? अगर मैं ऐसे ही वापस गया तो हस्बैंड मुझे बहुत ही ज़्यादा स्कोल्ड करेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे डेफिनेटली इस मून आइलैंड पे अभी और थोड़ी देर रुकना है। वो सोचता है ये लियो शेंग अभी भी मुझे डाउट कर रहा है, इसलिए उसने जानबूझ के ये ट्रैप सेट किया है। हम देखते हैं यहाँ पर वो सोचता है अपने मन में, क्यांग का ब्रदर, अच्छा तो ये ट्रैप था। अगर सच में हम यहाँ पर अपनी जो जताते विश कि हमें जल्दी जाना है तो डेफ़िनेटली जो इसका परिणाम था वो बहुत ही बुरा हो सकता था। यहाँ पर ना वो उसके कान में बोलता है क्या कि रेस्ट अश्योर्ड, मैं डेफ़िनेटली तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। वो उसे बोलता है, मुझे पता है, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। तभी हम देखते हैं वो उसे इतने ज़ोर से पकड़ के रखा होता है। वो सोचता है कि उसकी साउंड, क्या उसने जानबूझ के अपनी वॉइस को लो किया? फिर वो सोचता है कि मुझे लगता है कि उसकी जो वॉइस है अभी भी बहुत ही ज़्यादा मतलब वापस नहीं आई है, वो अभी भी डर रहा है, वरना मुझे ऐसे नहीं लगते, है ना? यहाँ पर भी वो सोचता है, लेकिन उसकी वॉइस सच में बहुत ही स्वीट लग रही थी। तभी हम देखते हैं तीनों लॉर्ड उसे देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो आगे चलता है और उससे बोलता है, लिटिल ब्यूटी जल्दी से वाइन और यग मेरे साथ लेकर आओ। तभी हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि यहाँ पर कोऑपरेशन में रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड यहाँ पर खुद ही डील कर लेगा उनके साथ। एंड यहाँ पर वो उससे बोलता है, आज की रात हमें बैंक्वेट में इंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पर ना वो उससे बोलते हैं, आज बिजनेस के बारे में नहीं करते हैं, पहले मैं तुम्हें टोस्ट करता हूँ। वो उससे बोलता है कि ये जो टोस्ट है ना, पहले मैं दोनों आइलैंड लॉर्ड्स के साथ करूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों के साथ ऐसे टोस्ट करने लगता है। वो सोचता है अपने मन में, सबसे पहले अगर बिज़नेस में मुझे नेगोशिएट करने हैं तो पहले मुझे उन्हें ड्रिंक करवाना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तभी वो बंदा वापस बात करने लगता है कि मैं असल में जानना चाहता हूँ जो याओ है, मतलब प्रिंस याओ, उसने कितने ज़्यादा ट्रूप्स सेंड किए हैं जो आइलैंड है उसे कैप्चर करने के लिए। फिर वो उसे नहीं बताता, उससे बोलता है कि जो मुझे लगता है कि आपका जो लिक्विड होल्ड करने का कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तभी यहाँ पर दूसरे लोग को भी वो सर्व करते हैं। वो हर एक किसी की जो बिज़नेस की बात है उसको जवाब नहीं देता है एंड यहाँ पर अपने आंसर बता देता है। एंड यहाँ पर वो ऐसे ही कर के सभी लोगों को टल्ली करवा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या सोचते हैं कि मुझे अभी पता चल गया रॉन किंग प्रिटेंड कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो सोचता है, रॉन किंग तुम बहुत ही ज़्यादा केयरफुल लग रहे हो
और तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। अगर सच में मैं तुमसे मैरिज कर लूँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ ऐसे ड्रिंक करना चाहता हूँ। इधर देखते हैं हम, वो उधर देखते हैं एंड लू शिंग भी उसे देखते हैं। फिर वो उसे बोलता है, लॉर्ड लियो, थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पर ड्रिंक करने की इतना ज़्यादा रश नहीं है। फिर वो उससे बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है क्वीन। वो देखता है उसे और सोचता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कनिंग हो। एंड यहाँ पर वो सोचती है, मैं तुम्हें चेक में रखूँगा। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर ना अपनी ब्यूटी यानी कि क्यांग को अपने पास खींच लेता है। यहाँ पर वो सोचता है क्यांग अपने मन में कि इंडीड उसके साथ वेस्ट से होल्ड होना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है। तभी वो उसे बोलता है, मैं ना इस ब्यूटी को एक सॉन्ग सिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर वो उसे बोलता है, तुम्हें भी वो जो सॉन्ग है वो गाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर ना वो सभी को ऐसा करने के लिए मजबूर कर देता है। एंड यहाँ पर ना ऐसे ही मतलब कि माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद ना जो वो लॉर्ड है वो मान जाता है उसे उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए। इधर हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं एंड यहाँ पर ना रॉन किंग बस थोड़ा बहुत काम करता है। वो थोड़ा बहुत बोलता है कि तुम लोग चैनफेंग आइलैंड पर कब्जा कर लोगे एंड तुम्हारा पूरा नाम होगा। एंड वो लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। वो बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा सोच रहा होता है, ये सीन मेरे आंखों के सामने बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है। एक डेलिकेट प्रिंसेस एक्चुअली में ड्रिंक कर रही है और सिंग कर रही है इन विक्ट लोगों के साथ। जो डीमन ल्यूशिंग है वो भी साथ में गाना गा रहा है। क्या मैं सच में विवरिश हूँ। तभी हम देखते हैं वो जो है वो तीनों लॉर्ड एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। एंड यहाँ पर उसका राइट हैंड मैन बोलता है कि ब्रदर, हम उस आइलैंड के लोगों को और ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो हमें ब्लॉक कर रहे हैं ऐसे कुंजे को किडनैप करने में। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ ब्रदर, हमें कुछ तो करना ही चाहिए। तभी यहाँ पर उसकी जो बेटी होती है वो भी उससे बोलते हैं, मैं हर एक कुंजे का फेस ख़राब कर दूंगी जो कि मुझसे ज़्यादा प्रेटी है। तभी वो उन लोगों की बातों में आके जो कोऑपरेशन है उसके लिए हाँ बोल देता है। वो उससे बोलता है कि ठीक है, हम जो मेन आइलैंड है वो डेफिनेटली उस पर हम राज करेंगे और वो हमारा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं रॉन किंग सोचा ये लोग सच में बहुत ही ज़्यादा बुरी सोच रखते हैं। शॉन जैंग, तुम्हें इन सभी को बाहर निकालना पड़ेगा। तभी वो बंदा बोलता है, प्रिंसेस याओ जो मेन आइलैंड मास्टर है उसने डिसाइड कर लिया कि वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेगा। वो तो खुश हो जाता है। तभी वो उसे बोलता है कि मैं ऑर्डर देता हूँ कि सभी जो शिप्स हैं मूल आइलैंड की वो अभी बैटल के लिए रेडी कर दो। और यहाँ पर ना वो जल्दी से चनफिंग आइलैंड के तरफ मार्च करने के लिए रेडी बोल देते हैं। यहाँ पर उसकी बेटी समझाती है कि फादर, क्या तुमने कहा नहीं था प्रिंसेस याओ पहले उसे किंग याओ को रिपोर्ट करने के लिए जाना चाहिए। वो उसे बोलता है कि मैं नहीं वेट कर सकता, मैं उस चनफिंग आइलैंड को अपना बनाना चाहता हूँ और उसे हर एक चीज़ में ब्लड में रंगना चाहता हूँ और उस यूनिली का ब्लड को ड्रिंक करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखते हैं वो बोलता है कि जो प्रिंस यहाँ वो है वो डेफिनेटली हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। यहाँ पर ना वो जो लड़की है उससे बोलते हैं, ग्रेट, मैंने ये भी सुना है जो यनली है उसका एल्डेस्ट सन है जो वो काफ़ी ज़्यादा उसकी अच्छी फिजिक्स है। मैं यहाँ पर सच में उसमें ना इंटरेस्टेड हूँ और यहाँ पर मैं उसे कैच करूँगी और उसे इंजॉय करूँगी। यहाँ पर हम देखते हैं रॉन किंग सोचता है ये लोग सच में बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हैं। तभी यहाँ पर ना ऐसे ही टाइम बीत जाता है। दूसरे ही दिन वो लोग शिप में रवाना हो जाते हैं यहाँ पर फाइट के लिए, मतलब कि चुनफिंग आइलैंड को फतेह करने के लिए। दूसरे दिन वो शिप में होते हैं और यहाँ पर ना वो जो लोग हैं वो आइलैंड को फतेह करने के लिए चल पड़ते हैं। यहाँ पर ना उसका भाई कैंग को बोलता है कि अभी तक वो बाहर क्यों नहीं आया, क्या कुछ हो रहा है। वो उससे बोलता है कि डोंट वरी ब्रदर, वहाँ पर ना कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओनर ही है। एंड यहाँ पर मुझे लगता है जो क्वीन है वो बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में कि ऑल तो मैं मेरे ब्रदर से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा जो इम्प्रेशन है उसके लिए काफ़ी स्टडी रहा है। बट अभी वो पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं रॉन किंग के बारे में, हालांकि वो ऐसा यूजुअली नहीं करते। तभी यहाँ पर ओपन होता है डोर एंड हमारा रॉन किंग एंटर करता है। उसने कुछ इस तरह से ड्रेसेस पहनी होती है। दोनों ही उसे देख के ब्लश करने लग जाते हैं। दोनों की ही फीलिंग्स बाहर आ जाती हैं। वो उससे बोलता है कि तुमने इस तरह से ड्रेस क्यों किया है। फिर वो सोचता है मेरा दिल इतने तेज़ी से धड़क क्यों रहा है, क्या मैंने कुछ गलत खा लिया है। यहाँ पर हमारा जो होता है क्यांग वो सोचता है कि वाओ ये अनएक्सपेक्टेड था, रॉन किंग इस तरह से ड्रेसअप करते बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। इतना बिग कॉन्ट्रास्ट हो सकता है उसकी यूजुअल सेल्फ से, बहुत ही इंटेंस है ये। यहाँ पर रॉन किंग
ये कंप्लेन करते हुए बोलता है, ये क्या है? यहाँ पर उस ओनर के जो क्लोथिंग है उसमें कुछ भी डिसेंट नहीं था। बस यही एक पीस ऑफ क्लोथिंग था जो मुझे अच्छा लगा। मतलब कि बाकी सबके मुकाबले अभी मुझे सच में यही वेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे क्लोथ्स थे वो सी बॉर्डर के कारण सॉल्टी हो चुके थे। मैं उन्हें नहीं पहन पाया। वो उससे बोलता है, नहीं नहीं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर वो उससे बोलता है, ब्रदर क्या मैं सही कह रहा हूँ? तभी हम देखते हैं जो क्यांग होता है वो अभी ना नोज़ ब्लीड करने लग जाता है। तो रॉन किंग उससे बोलता है, क्यांग तुम्हारा ऐसा नोज़ ब्लीड क्यों हो रहा है? क्या कोई इंटरनल इंजरीज आ गई है? वो उससे बोलता है, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है ये सी ब्रीज के कारण है। और यहाँ पर ना हमारा रॉन किंग देखता है यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं जो कि यहाँ पर ना उसे देख रहे होते हैं बहुत ही लालची भरी नज़रों से। यहाँ पर उसे देख के वो सोचते हैं, ये लड़के, ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ना क्यांग का बड़ा भाई उससे बोलता है, युनगाओ के नो वंडर उसने तुम्हें ना वेल पहनने के लिए एडवांस में ही दी थी, वरना तुम्हारी करंट स्टेट में ना ये जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरा रिएक्ट करते। वो उसे देखता है और सोचता है कि मुझे नहीं पता कि अभी मुझे क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पर बहुत सारे पायरेट्स हैं इस वॉरशिप के ऊपर। एंड यहाँ पर वो उससे बोलता है कि जब हम चैनफेंग आइलैंड पे जाएंगे तो मुझे नहीं पता कि हम कैसे एस्केप करेंगे। वो उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरा फीवर अभी सबडेट हो चुका है, मैं अकेले ही इन सभी लोगों को संभाल सकता हूँ। वो बंदा कहता है कि मेरी जो इंजरीज हैं वो हालांकि हील नहीं हुई, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी रिकवर हो चुकी है, मैं अकेले ही उन लोगों को संभाल सकता हूँ। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और क्यांग को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। रॉन किंग उससे बोलता है, ऐसा मत करो। फिर वो उससे बोलता है कि जैसे मैं प्रिंसेस हूँ, मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है, हम डेफिनेटली साथ में यहाँ से भागेंगे। वो सोचता है अपने मन में, ऐसे माहौल में अपने साथियों को थोड़ा बहुत आश्वासन देना चाहिए। यहाँ पर वो दोनों ऐसे बात सुन के कि हमें एक साथ ज़िंदा रहना है और एक साथ मरना है, उन दोनों के तो कुछ और ही ख्याल होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शाम का वक्त होने लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत माहौल होता है। तभी यहाँ पर वो उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि हमारे सामने कुछ आ रहा है, ये बहुत ही बिग कमोशन लग रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो ली शेंग है वो ऐसे शिप को चला रहा होता है, उसके सामने ना एक बहुत ही छोटी सी नाव से नज़र आती है कि ये कौन है। तभी हम देखते हैं वो बंदे बोलते हैं कि आखिर वो पर्सन कौन है, कि उसका और आखिर कितना ही ग्रेट है कि जो पंछी हैं इधर उधर ऐसे जा रहे हैं। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि सामने पे एक शिप नज़र आती है। यहाँ पर ये जो बंदा है जिनका, वो सोचा है वो शिप तो फादर की है। फिर वो सोचता है कि क्या फादर हमें रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। तभी रॉन किंग देखता है और सोचता है ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही है दूर, इसलिए मुझे जो लोग वहाँ पर हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, बट मुझे फीलिंग है कि वो शानजैंग है, मतलब उसका हस्बैंड है। तभी हम देखते हैं वो सच में शानजैंग ही होता है जो कि यहाँ पर आ रहा होता है। वो सोचता है ये मूनलैंड आइलैंड है। यहाँ पर वो सोचता है ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल राइट टाइम पे आया हूँ। तभी हम देखते हैं वो होता क्या है सीन। तभी जो उसकी एल्डर आंट आती है ना, यहाँ पर वो जो बंदा है वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज़ मेरे क्यांग को बचा लो। वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं यून त्यांग को बचा लूँगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें प्रिंसेस को रिहा करना होगा। वो उसे बोलता है कि हाँ, मेरा तुम शब्द याद रखो, मैं प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। तभी यहाँ पर वो उसे बोलता है, ये बस ये है कि जो लोग हैं मूनलैंड आइलैंड के वो सच में डेंजरस हैं। हर एक जो नाइट पास हो रही है वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है त्यांग के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर ना सीरियसली इंजर्ड हूँ, मैं तो यहाँ पर नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी लिए ना एक बहुत ही बेस्ट शिप दूंगा जो कि तुम्हें बहुत ही जल्दी पहुँचा देगी, उसका नाम शटल है। यहाँ पर वो उससे बोलते हैं मेरी जो मेन फोर्स है वो तुम्हें फॉलो करेगी। तभी यहाँ पर एडल्ट प्रिंसेस उससे बोलती है कि यार प्लीज़ त्यांग को रेस्क्यू करो। यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में, चौहान ने शटल को ऐसे उसे दे दिया है। फिर वो सोचती है लेकिन अभी मुझे इन सारी चीज़ों को बॉदर नहीं करना चाहिए, त्यांग को रेस्क्यू करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जियांग उसे बोलता है ठीक है प्रिंसेस, मैं यहाँ पर डेफिनेटली एक्ट करूँगा एंड यहाँ पर उसे बचाऊँगा। हम देखते हैं जो होता है क्यांग वो यहाँ पर खड़ा होता है, उसे देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो होता है प्रिंस यांग, उसे वो नज़र आ जाता है। वो सोचता है यून त्यांग सच में उस शिप के ऊपर है, मुझे उसे बचाना है। यहाँ पर हम देखते हैं वो सोचता है उसके साथ वो पर्सन खड़ा है, मुझे वो फैमिलियर सी प्रेजेंस क्यों देख रहा है, जैसे कि वो रॉन किंग हो। देखते हैं जियांग ने त्यांग को तो देख लिया होता है, लेकिन उसके साथ खड़ा पर्सन उसे फैमिलियर सा लग रहा होता है जैसे कि वो रॉन किंग हो, लेकिन उसकी वेशभूषा कुछ अलग होती है। वो सोच रहा है नहीं, रॉन किंग वैसा नहीं हो सकता, रॉन किंग को तो यहाँ पर युनगाओ ने किडनैप कर लिया था, तो वो इस शिप में कैसे हो सकता है, और जो वो पर्सन है उसका अटायर कम्प्लीटली डिफरेंट है।
हमारा रॉन किंग ऐसा स्टाइल वेयर नहीं करता है, पता नहीं मैं उसके साथ फ़ैमिलियर क्यों फ़ील कर रहा हूँ। फिर वो सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहा हूँ रॉन किंग की इन दिनों के दौरान, इसलिए मुझे इल्यूज़न हो रहा है। तभी हम देखते हैं रॉन किंग भी उसे देख लेता है और वो यहाँ पर उसे हाय करता है और उसे बोलता है, ये सच में प्रिंस है, प्रिंस हमें रेस्क्यू करने के लिए आया है। वो अपने मन में सोच रहा है, तुम्हें पता नहीं है मैंने कितना खुद को सफ़र करवाया है और यहाँ पर तुम अब आए हो। यहाँ पर वो सोच रहा है, मुझे जल्दी से तुम्हारे साथ घर जाना है। वो सोच रहा है इतनी सफ़रिंग के बावजूद भी उसे यहाँ पर आते हुए देख के कि वो मुझे रेस्क्यू करने के लिए आया है, बहुत ही ज़्यादा टचिंग फ़ील हो रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो कि यहाँ का बड़ा भाई है जिनका, वो बोलता है, नहीं फादर, क्या सच में उसने शुआनज़ांग को चुन लिया है? यहाँ पर फिर वो उससे बोलता है कि क्या जो शुआनज़ांग है वो रेडी हो गया है तुमसे मैरिज करने के लिए? उसकी बात सुन के वो दोनों ही चौंक जाते हैं। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि ऑल्थो जो क्लाउड ब्रेकिंग शटल है वो छोटी है, लेकिन वो सिर्फ एक ही पर्सन को कैरी कर सकती है। वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती है। उसे ट्रेजर माना जाता है इस टिसी का। इवन कि मेरी मदर ने भी रिफ्यूज़ कर दिया था उसे डाउरी के रूप में देने के लिए। यहाँ पर वो जो एक ही पर्सन है उस किश्ती को चला सकते हैं, वो है क्यांग का हस्बैंड, वो ही उसका ओनर हो सकता है। उसकी बात सुन के वो उससे बोलता है, वो तो एक बोट है, मे बी कोई सर्कमस्टांसेस हो। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी किसी पॉसिबिलिटी के बारे में सोच नहीं सकता, फादर का करैक्टर ही ऐसा है, ऐसा क्या ही हो सकता है। मुझे डेफिनेटली यकीन है कि जो जियांग है उसने ज़रूर से हाँ कर दी होगी तुम्हारे साथ मैरिज करने के लिए, वरना वो किसी और को ऐसे यूज़ करना नहीं दे सकता है। वो अभी तुम्हारा हस्बैंड होने वाला है। उसकी बात सुन के रॉन किंग जो है वहीं पर ही चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं जो ल्यू शेंग है वो बोलता है, आखिर तुम कौन हो और तुम मूनलैंड आइलैंड पे क्या करने आए हो? तभी हम देखते हैं हमारा जांगो से देखते हैं, उस पर्सन को देख के जो वो ओनर है वो तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो बोलते हैं, ये लड़का काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी ज़्यादा फियर्सली भी है, बिल्कुल ही एक्सेप्शनल। वो सोचती है कि लेकिन वो जो बोट है वो स्मॉल सी है, वो यहाँ पर लेकर आ रहा है, वो तो हमारे साथ कोलाइड हो सकती है, क्या वो यहाँ पर मरना चाहता है? हम देखते हैं हमारा जो प्रिंस है वो नहीं रुकता और यहाँ पर ना आर्चरी अपनी दिखाता है। हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि क्या ये पर्सन पागल हो गया है, वो इतनी बड़ी शिप के ऊपर ऐसे आर्चरी से हमला कर रहा है। हम देखते हैं रॉन किंग जो है उसे देखता है, पूरी चीज़ों को नोटिस करता है। इधर हम देखते हैं वो बोलता है, फादर केयरफुल रहो, क्योंकि उसके फादर के ऊपर वो वार करने वाला होता है, लेकिन उसके फादर के ऊपर नहीं, वहाँ पर ना एक तीर जाके लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलते हैं, कितनी ज़्यादा अमेजिंग आर्चरी है। हम देखते हैं यहाँ पर ना हमारे जांग ने एक सीढ़ी सी बना ली होती है एंड वो यहाँ पर उसके ऊपर चढ़ने लगता है। हम देखते हैं जांगो शिप पे आ जाता है। वो सोचता है यहाँ पर ये जो मूनलाइट आइलैंड है वो सच में बहुत ही बुरे लोगों का आइलैंड है, वहाँ पर चोर कुचक्के रहते हैं एंड यहाँ पर मैं सच में उन्हें हेड ऑन कन्फ्रंट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे सबसे पहले क्योस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि मैं युन क्यांग को बचा सकूँ अकेले में। तभी हम देखते हैं वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। तभी हमारा जो जांग है वो देख लेता है उसे, मतलब कि क्यांग को। तभी हम देखते हैं वो त्यांग के पास जाता है, उसकी नज़रें सिर्फ उसके ऊपर ही होती हैं ताकि वो जल्दी से उसे रेस्क्यू कर सके, उसके बाद रॉन किंग को बचा सके। लेकिन उसे नहीं पता होता है रॉन किंग भी यहाँ पर है। तभी हम देखते हैं वो सामने जाता है, रॉन किंग को लगता है कि वो उसके लिए आया है, वो खुश हो जाता है, तभी वो खांसने लग जाता है। तभी हम देखते हैं जो वो बंदा है, मतलब कि यून का, वो सोचता है कि बहुत ही ज़्यादा मार्वलस शुआनज़ांग है, यहाँ पर वो हर एक चीज़ में एक्सेल करता है, उसकी आर्चरी स्किल भी रिमार्केबल है, ट्रूली डिज़र्व करता है हेवनली वॉर गॉड टाइटल को जो कि उसे मिला है। वो सोचता है कि उसके कंपेयर में मैं डर हूँ कि मैं शायद वर्थ ही नहीं हूँ रॉन किंग के लिए, वो तो ऐसा सोच रहा होता है। इधर हम देखते हैं जो जांग है वो जल्दी से आता है एंड यहाँ पर ना वो उसे लड़के को फिर से देखता है रॉन किंग को, और वो सोचता है सच में ये रॉन किंग से बहुत ही ज़्यादा रिसेंबल करता है। फिर वो अपने थॉट को डिनाई करते हुए सोचता है, मैं बहुत ही ज़्यादा उसे मिस कर रहा हूँ, इस सिचुएशन में भी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन अर्जेंट है, मैं फोकस लूज़ नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से रेस्क्यू करना है युन क्यांग को ताकि मैं रॉन किंग को रेस्क्यू कर सकूँ। तभी वो जो क्यांग है उसे पकड़ लेता है एंड उसे ले जाने लगता है। एंड इधर देखते हैं रॉन किंग के पास से होके वो गुजरता है। जैसे ही वो गुजर जाता है हमारा रॉन किंग वहीं पर खड़ा रह जाता है। इधर यहाँ पर वो सोचता है, जैंग स्ट्रेंजली मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरा हार्ट ट्विस्टेड लग रहा है, जैसे कि किसी चाकू ने उसे वार किया हो। तभी हम देखते हैं उसे ऐसा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि रॉन किंग की फीलिंग हर्ट हुई है। वो सोचता है, शॉन जैंग तुम
हम देखते हैं वो काफ़ी हर्ट होता है। पीछे से यूनिकॉर्न आता है और उससे बोलता है, जो हर एक चीज़ थी वो क्विकली हुई। मुझे लगता है कि तुमने ना ये नकाब पहना हुआ है, तो इसीलिए उसने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। इसीलिए उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्यान को ऐसे रेस्क्यू किया। वो उससे बोलते हैं, हाँ मुझे पता है। वो सोचता है आगे, श्वानचंग वो हमेशा से ही मेटिकुलस रहा है, उसके एक्शन हमेशा से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं। वो ज़रूर से उसकी सारी जो फ़ोकस है वो क्यान के ऊपर होगी, इसलिए उसने मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। फिर वो सोचता है, लेकिन फिर भी उसने मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, अपनी खुद की वाइफ़ को। मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। हम देखते हैं उसके ऐसे रूप को देख के वो जो बंदा है वो सोच रहा है कि जो हमारा पायरेट लीडर है जिसने उन लोगों के साथ भी अच्छे से बात की, वो इतना अपसेट कैसे हो सकता है शुआनचैंग की वजह से। उसे इस तरह से देख के मेरा दिल भी काफ़ी ज़्यादा निचोड़ रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अभी दर्द हो रहा है। वो उसे बोलता है, रुआन किंग, अगर शुआनचैंग ने सच में रुआन क्यांग से मैरी कर लिया तो डेफिनेटली यहाँ पर वो सोचता है अपने मन में कि मैं तुमसे मैरिज करूँगा। ये शब्द मुझसे बाहर क्यों नहीं आ रहे। तभी यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि वो लोग यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हैं। हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ पर झुंड में खड़े हो जाते हैं एंड उन दोनों को देखते हैं। वो लोग बोलते हैं, वो जो पर्सन अभी भी आया था वो सच में बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा था आर्चरी स्किल्स में और यहाँ पर मार्शल आर्ट में, तो डेफिनेटली हमें ये पूरा यकीन है कि वो यहाँ पर शुआनचांग है, मतलब कि प्रिंस याओ है। वो उसे बोलता है कि वो यहाँ से आया और यहाँ पर उस लड़के को लेकर चला गया और तुमने कहा था कि तुम प्रिंसेस याओ हो। अगर तुम सच में प्रिंसेस याओ होते तो वो या आता और तुम्हें यहाँ पर रेस्क्यू करके लेके जाता सबसे पहले, लेकिन वो तुम्हें देखा तक नहीं। यहाँ पर ना फिर वो जो ओनर है वो आगे आते हैं और उससे बोलते हैं, तुम आखिर हो कौन। यहाँ पर वो सोच रहा है ये मैटर ईजी नहीं है एक्सप्लेन करना। यहाँ पर फिर जो बंदा है वो उससे बोलता है, यहाँ पर कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग ना रुआन किंग और यूनिका के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि प्रिंस याक तो जहाँ पर आया था लेकिन वो तुम्हें लेके नहीं गया बल्कि किसी और को लेकर गया है। ऐसा लगता है तुम झूठ बोल रहे थे, तुम प्रिंसेस हो ही नहीं सकते। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना उसके लिए सिचुएशन मुश्किल हो जाती है उन लोगों को समझाना, तभी वो लोग उसके ऊपर हमला करते हैं। एंड यहाँ पर ना वो जो बंदा है वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं वो नीचे गिरने लगता है। वो सोचते हैं, हमेशा जब भी ऐसी डेंजरस सिचुएशन होती हैं शुआनचैंग अपीयर हो जाता है किसी न किसी वे में। वो उसका इंतज़ार करता है लेकिन वो नहीं आता और वो बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरता है, उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है। वो सोचती है ये सच में हर्ट हो रहा है। फिर वो सोचते हैं सच में मैन चेंज हो सकते हैं। एंड यहाँ पर ना यूनगाओ आता है और उससे बोलता है, रॉन किंग क्या तुम ठीक हो। वो उससे बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं अभी सिचुएशन सुधरी नहीं होती है। वो सोच रहा है मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, और यहाँ पर क्योंकि वो अभी पूरी तरह से उसके दिमाग में चढ़ा होता है कि जांग यहाँ पर क्यांग को बचा के लेकर गया लेकिन उसे रेस्क्यू करने नहीं आया, तो इसी वजह से वो कोई सोच भी नहीं पा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे अटैक लोग करने लगते हैं एंड यहाँ पर ना बहुत ही बुरी सी हालत हो जाती है। फाइट करने के बाद जब उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, यहाँ पर ना वो जो शिप का ओनर होता है लू शेंग, वो ना एक यूज़ करता है मैजिक वेपन को जो कि हेलुशन मैजिक क्रिएट करता है। यहाँ पर हेलुसिनेशन होने के कारण वो लोग ना अपने किसी ड्रीम में चले जाते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो रुआन किंग है वो सपने में आ जाता है। यहाँ पर वो मॉडर्न वर्ल्ड में आ जाता है एंड यहाँ पर उसके साथ ही उसका हस्बैंड होता है, यानी कि हमारा यावांग। वो उसे देखता है एंड उसके साथ मिंगल करने लग जाता है। हम देखते हैं वो बंदा और भी इल्यूजन मैजिक को यूज़ करता है एंड यहाँ पर वो और भी ज़्यादा डीप हेलुसिनेशन में चला जाता है। यहाँ पर वो खुद को एम्परर समझता है एंड उसके सामने होता है हमारा यावांग, जिसको वो एक प्राइम मिनिस्टर समझता है एंड जनरल समझता है। और यहाँ पर ना वो उसके सामने होता है एंड वो उसको पूरा टॉर्चर करता है। उसे बोलता है कि तुम त्यांग से शादी करने जा रहे हो, तुम मेरे हो तो ये ऐसे कैसे कर सकते हो। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि जो हमारी मैरिज है वो अरेंज मैरिज है एंड मुझे मेरे पेरेंट्स की बात सुननी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एम्परर बना होता है हमारा रॉन किंग, वो उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करता है एंड यहाँ पर उसके साथ मिंगल करने लगता है। तभी हम देखते हैं जो लू शेंग का राइट हैंड मैन यहाँ पर रॉन किंग के पास आता है, उसे टच करने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथ पे तीर आके लगता है। तभी वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर ना जैंग वापस आ जाता है, साथ में होता है क्यांग भी। यहाँ पर ना वो उसे देखता है एंड वो जो लूशंग है वो उससे बोलता है, योर मेजेस्टी वांग, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं और कौन सा रीज़न है कि आप कभी आते हैं कभी जाते हैं। और उसे आगे बोलता है कि अगर तुम्हें वो जो गुड थिंग है, मतलब कि वो चाहिए थी, तो तुम उसे ले जा सकते हो। और यहाँ पर ना हम देखते हैं जो होता है
ओनर वो भी उससे बोलता है कि हिज मैजेस्टी वांग, क्या तुम डिससेटिस्फाइड हो उस लड़के के साथ? अगर ऐसा है तो डेफिनेटली हम तुम्हें और भी गिफ्ट्स दे सकते हैं, मतलब कि और भी मेगा गिफ्ट में दे सकते हैं। तभी हम देखते हैं हमारा जैंगो से देखते हैं एंड यहाँ पर वो रॉन किंग को देखते हैं। यहाँ पर असल में ना जो होता है क्यांग उसने बता दिया होता है कि रॉन किंग वहाँ पर अभी भी है और मैं उसे बिना ले जाए नहीं जाना चाहता। तभी जैंग को एहसास होता है। यहाँ पर वो सोचता है आखिर हो क्या रहा है, रॉन किंग इस तरह से एब्सेंट माइंडेड क्यों है। तभी वो देख लेता है कि वो जो पर्सन है वो डीमन रिंग का यूज़ कर रहा है जो कि हेलुसिनेशन पावर क्रिएट करता है। वो उससे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैजिक डिवाइस को यूज़ करके प्रिंसेस को विविच करने की। उसकी बात सुन के वो लोग बोलते हैं क्या क्या सच में वो यावांग की प्रिंसेस है। यहाँ पर असल में उन्हें गलतफहमी हो जाती है। यहाँ पर हमारा रॉन किंग नीचे गिरने लगता है एंड यहाँ पर हमारा जो जांग है वो आके जाता है और उससे बोलता है कि मुझे ही ब्लेम करो, मैंने मेरी ही प्रिंसेस को रिकग्नाइज नहीं किया। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं अगर यूनक्यांग मुझे सच नहीं बताता तो मैं फुलिश थिंग कर देता। यहाँ पर वो सोचता है अपने मन में रॉन किंग ने मुझे देखा यूनक्यांग को बचाते हुए और यहाँ पर मैंने उसे ध्यान तक नहीं दिया। वो सोचता है रॉन किंग ने मुझे यूनक्यांग को बचाते हुए देखा और यहाँ पर ना मैंने उसे देखा तक नहीं, वो ज़रूर से हर्ट हुआ होगा वरना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, वो कैसे इस मैजिक के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। ये ज़रूर मेरी गलती है, मैं बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस था, मेरे हार्टलेस एक्शन उसे बहुत ही ज़्यादा ही बुरा फील करा रहे थे। वो सोच रहा है कि मैं इस चीज़ को कैसे अभी अपोलोजाइज़ करूँगा। तभी हम देखते हैं वो उसे बोलते हैं उस मैजिक डिवाइस को अभी के अभी नीचे फेंक दो और रनकिंग को वेकअप करो। तभी वो बंदा वो ऐसा नहीं करता और यहाँ पर उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं उनकी बहुत ही बड़ी सी फाइट होती है। यहाँ पर फाइट होने लगती है। वो लोग बोलते हैं भले ही जो प्रिंस जाओ वांग है वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो इतनी 1000 आर्मी के साथ अकेला कैसे फाइट कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। जाओ वंग हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फाइट करता है और उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लड़ता है कि बहुत सारे लोग उनके घायल हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उनका हौसला टूटने लग जाता है। यहाँ पर ना जो उसकी डॉटर है वो उससे बोलती है फादर ऐसा लगता है कि वो किलिंग गॉड है। यहाँ पर मुझे लगता है हमें अपनी की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, हमें यहाँ पर और फाइट नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर ना वो लोग नहीं हटते हैं एंड उससे फाइट करने लगते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ना जो होता है क्यांग का फादर वो वक्त पे अपनी आर्मी लेकर आ जाता है। इसके बाद वो जो लोग हैं वो उन लोगों को मूनलैंग आइलैंड के जो लोग हैं उन्हें पकड़ लेते हैं एंड हमारा रॉन किंग उसे बहुत ही बाद में जाके होश आता है। यहाँ पर जैंग उसके साथ होता है एंड वो दोनों साथ में खुश होते हैं। यहाँ पर हमारा इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है।